हमारे द्वारा प्रेरित जो पूर्व का प्रारब्ध है उसे समन कर सकता था, वो आपको कष्ट नहीं दे सकता था, वो रोक सकता था। मनुष्य शरीर है, अब उसने तुम्हारे प्रारब्ध से प्रेरित होकर किया तो उसमें नया संस्कार बन गया। अंदर क्रोध आ रहा है किसी कारण से और उसको हम समन कर गए तो आपका प्रारब्ध क्षय हो गया और मेरा क्रियमाण नहीं बना। और अगर हमने गाली दे दी तो आपका प्रारब्ध क्षय होगा और मेरा क्रियमाण बनेगा, मैं अपराधी साबित होऊंगा क्योंकि मनुष्य हूं। पर मनुष्य क्या करता है, भगवान का आश्रय तो लेता नहीं, प्रारब्ध के अनुसार बर्ताव करता है तो उसका नया संस्कार बन जाता है और उसे भोगना पड़ता है। जी आप स्मरण करें। पहला प्रश्न है, समस्त शास्त्रों का लक्ष्य क्या है? समस्त शास्त्रों का लक्ष्य है देहाभिमान का नाश करके ब्रह्म तत्व में स्थित हो जाना। ब्रह्म तत्व क्या है? अपनी आत्मा, अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाना। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों शरीरों के राग का त्यागी ही आत्म स्वरूप में स्थित हो सकता है। जो तीनों शरीरों का देहाभिमानी जीव है त्रिगुण माया में भ्रमित होता है, स्वरूप में नहीं। स्वरूप ही वेद शास्त्र उपनिषद में लक्ष्य है, आत्मस्वरूप। उसे ही कहा गया है ब्रह्म। भक्तजन कहते हैं भगवान, योगी जन कहते हैं परमात्मा। अब उसकी ज्ञान प्राप्ति का उपाय बिना सदगुरुदेव के नहीं। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन। आत्मबोध का ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। केवल बुद्धि से काम नहीं चलता क्योंकि बुद्धि प्रकृतिजन्य है। जब गुरुदेव कृपा करते हैं तो हमारी बुद्धि ब्रह्म में निष्ठा युक्त हो जाती है। ब्रह्मनिष्ठ ही आत्मबोध को प्राप्त होता है। तो गुरु कृपा के बिना चाहे शिव विरंच सम होई, गुरु बिन भव निधि तरह न कोई। ऐसा कभी भ्रम न पाल ले कि हम उपनिषद पढ़कर तत्वज्ञानी हो जाएंगे या वेद पुराण पढ़ करके हम विद्वान होकर भगवत तत्व के ज्ञाता हो जाएंगे। इसमें अहंकार बना रहेगा और गुरु के चरणों की धूल जब माथे पर रखते हैं तो अहंकार नष्ट हो जाता है, तभी तत्वबोध होता है। रहुगणित तत्तपसा न याति न चेज्जया न निरूपणात् गृहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यो बिना महत्पाद रजोभिषेकम। रहुगण को उपदेश देते हुए जड़ भरत जी महाराज कहते हैं, रहुगण ये सूर्य चंद्र अग्नि वायु की उपासना से तत्वबोध नहीं होता, ये गृहस्थ धर्म के पालन से भी नहीं होता, ये वेदों के स्वाध्याय न छंदसा, ये वेदों के स्वाध्याय से भी नहीं होता। कैसे होता है? बोले जो ब्रह्मबोध महापुरुष हैं उनकी चरण रज का सेवन करने से, बिना महत्पाद रजोभिषेकम। जो महापुरुष जन हैं उनकी चरण रज का जब तक अभिषेक नहीं होगा तब तक तत्व ज्ञान विशुद्ध नहीं होगा। महापुरुषों की कृपा, गुरुदेव की कृपा से ही तत्व ज्ञान। न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यो बिना महत्पाद रजोभिषेकम। तो समझ में आया आपके? शास्त्रों का लक्ष्य है कि हम गुरुदेव का चरण का आश्रय लेकर के फिर उनकी कृपा से शास्त्रों के रहस्य को समझ पाएंगे। शास्त्र ऐसे वर्णन करते हैं, पूर्व जाना चाहिए, छोड़ दिया। अब पूर्व से उत्तर मुड़ना है, ये अनुभवी महापुरुष तुम्हें बताएगा। कितना मुड़ना फिर पूर्व है। केवल पढ़ लेने से, शब्दार्थ पढ़ लेने से नहीं, उसका रहस्यार्थ क्या है वो तो गुरुजनों से ही समझ में आएगा। तभी लिखा है, प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवद वाणी। किसी भगवत प्रेमी महात्मा के मुख से भगवान के तत्व की चर्चा सुने पहले और उसे गुने और उनके चरण रज की सेवा करे तो बात बने। चरण रज सेवा का तात्पर्य होता है अहंकार मिट जाना। ये जो मैं लगा है ये हट जाए, शुद्ध मैं रह जाए, मैं में कुछ लगने ना पावे, वो ब्रह्म है। और लग गया तो माया है। मैं और मोर तोरते माया, मैं में कुछ लग गया, जैसे मैं विद्वान में, धनवान में, कुलवान में, तपस्वी में, भगत में, ज्ञानी, वो माया। और जिस मैं में कुछ नहीं लगा, शुद्ध मैं, तत्वमसि, वो ब्रह्म में है। अरे जैसे हम साधन मार्ग में चल रहे तो पहले ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, अपने गुरुदेव का ध्यान करें और उनके वचनानुसार, उनकी आज्ञानुसार। तो गुरुदेव को प्रधान रख करके यदि हम चलें और शास्त्र स्वाध्याय करें तो सब शास्त्र गुरुदेव की वाणी है। क्योंकि गुरुदेव भगवान, भगवान गुरुदेव। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। और साधु समागम में अधिक समय व्यतीत करे, जहाँ भी रहे साधु समागम में रहे,
क्योंकि अगर हम संसारियों के घरों में जाएंगे, उनके घरों में सोएंगे, तो हम परमार्थ के पथिक नहीं हो पाएंगे। चाहिए कि जिन सैया पर संसारी पुरुष होते हैं उसका स्पर्श भी न हो, जिन पात्रों में वो पाते हैं उन पात्रों में न पाना हो। विरक्त जन मिट्टी का पात्र या नारियल का पात्र रखते हैं, अपने नारियल के पात्र तो भगवान महलों में रखे, चाहे झोपड़ी में बांध दें, फिर उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो गुरु का सानिध्य इसीलिए कहते हैं कि बाधाएं नहीं आ पाएंगी। तो संत सानिध्य, संत रूपी घेरे में रहे तो बाधाएं नहीं आ पाएंगी, क्योंकि साधक अगर विचरण करेगा तो बहुत सी अभानी है। पहले विचरण में बड़ी शांति थी, अब विचरण में बड़ी अशांति है कि अगर लोगों को भ्रम हो जाए तो कहो कह दे बच्चा चोर और मार डाले। तो विचरण का समय नहीं, संत समागम के घेरे में रहो और खूब भगवत चिंतन परायण रहो। अंदर का चिंतन संसार का न होने पावे, सब शास्त्रों का लक्ष्य यही है। हमारा जो देहाभिमान जनित चिंतन होता है, 5 ज्ञानेंद्रियां मन के सहित विषयों में विचरण करते हैं, उनको हम हटा करके परमात्मा में लगाएं। शब्द स्पर्श रूप रसगंध का त्यागी ही तत्वज्ञानी होता है। जो शब्द स्पर्श रूप रसगंध का भोगता होता है वो देहाभिमानी होता है। तो बहुत सावधानी पूर्वक जीवन काटिए, क्योंकि बहुत खतरा है। अब धर्म से चलना, जिनसे हम भिक्षा लेंगे वो धर्म से चलना जानते नहीं, तो वो भिक्षा जाके हमको भी तो अधर्म में प्रेरित करेगी। बड़ी समस्या है साधुता के लिए, क्योंकि जैसा हम अन्न खाएंगे वैसा मन बनेगा, जैसा हम पानी पिएंगे वैसी वाणी बनेगी, जैसा संग करेंगे वैसा रंग चढ़ेगा। तो बहुत कठिन है। अब घर गृहस्थी के लोग पवित्रता, संध्या वंदन ये सब भूल रहे। कौन गृहस्थ 4 बजे उठकर संध्या करता है? प्रातःकालीन संध्या वेलम कोई बिरला करता होगा, बिरला। अपने गृहस्थ धर्म का आचरण नहीं जानते। तो हम विरक्त तो गृहस्थों के आश्रित ही है ना। वस्त्र, भोजन, व्यवस्था हमारी तो गृहस्थों से ही तो चलती है। अगर वो धर्मयुक्त नहीं रहेंगे तो हम धर्मयुक्त कहाँ से हो जाएंगे? तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट है तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो ही जाएगी, क्योंकि हम आपका खाते हैं। जंगली फल मूल भी नहीं रह गए। जैसे नहीं कि साधु आत्मा जंगल के फल मूल खा के रहते थे, तो कहाँ जंगल है, कौन सा फल मूल है? तो ये समस्या आ रही है साधुता के लिए कि जैसे कोई सोचे कि हम जंगल के कंदमूल फल खा लें। तो आप सोच नहीं हो सकते, सोच नहीं हो सकते बाहर कहीं। अव्यवस्था बहुत बड़ी अव्यवस्था है विरक्त के लिए, और ऐसे संसार के भोगी पुरुषों के लिए तो कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जैसे अपने लोगों ने पीछे जीवन काटा, तो अब काटने लायक समय नहीं रह गया। तो साधु समाज में रहो, काशी है, हरिद्वार है, ऋषिकेश है, जहाँ जैसा अनुकूल पड़े अपना एकांत रहो, संतों का समागम करो, गुरु जी के चरणों के आश्रित रहो, खूब नाम जप करो, मंत्र जप करो, इसी से तत्वबोध हो जाएगा। अब भ्रमण करने लायक समय नहीं रह गया कि आप पदयात्रा गांव-गांव भिक्षा मांग करके भ्रमण करें। उपहास करेंगे लोग साधुता, और ये तो धाम है तो यहाँ श्रद्धा है, नहीं तो बाहर श्रद्धा भी नहीं रह गई संतों के प्रति। उपहास करेंगे, उपहास करते हैं संतों का। मोक्ष नहीं मिला, वो अपने शुभ और अशुभ कर्मों का भोग करते रहे और शुभ अशुभ कर्म नए करते रहे, तो क्रम बना रहा। शुभ अशुभ कर्म का भोग करके शुभ अशुभ कर्म जो जमा है उनको विध्वंस कर दे, संचित कर्म जो उनको नष्ट कर दे, आगे के जो शुभ अशुभ कर्म है उनको मिटा दे, भगवान को अर्पित करके उनको निष्फल कर दे, और प्रारब्ध के शुभ अशुभ को भोग ले, तो जीवन मुक्त हो जाता है। भगवान की शरणागति होकर के भगवान की विशुद्ध नाम रूप लीला धाम का आश्रय ले ले, या अष्टांग योग के द्वारा समाधि के मार्ग में, या ज्ञान योग के द्वारा तत्वबोध में पहुँचे। बिना तत्वबोध हुए, बिना असंप्रज्ञात विचक्षणा समाधि लगे और बिना भगवत प्रेम हुए जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना बहुत कठिन है। थोड़ा बड़ा भजन कर लिया और मांग कर रहे हैं भोगों की, तो हमारे कर्म संस्कार बनते चले जाते हैं। तो इसलिए हमें बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये बार बार चक्र चल रहा है। इसी चक्र को मिटाने के लिए हमारा मनुष्य शरीर हुआ है। अब संभाल लो, अब लो निशानी अब ना नशे। भगवान की शरणागति होकर के नाम जप कर रहे तो कट जाएगा।